तो दोस्तों लाइफ में एक सेंस ऑफ पर्पस कंटिन्यूसली फील होने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने जो गोल्स है जो हमने सेट किए हैं उसे पीरियोडिकली अचीव करते जाए। जब हम अपने गोल्स को नहीं अचीव कर पाते हैं तो लाइफ में डीमोटिवेटेड लगता है, पॉइंटलेस लगता है कि आपका जो उद्देश्य है लाइफ के अंदर वो पूरा नहीं हुआ है। तो आज हम बात करेंगे कौन सी ऐसी बैड हैबिट्स है, टाइम वेस्टर हैबिट्स है जो आप कर रहे हो, जो आपको आपके गोल से दूर लेके जा रही है। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ कोच। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहली हैबिट, बैड हैबिट जो आपके गोल्स के रास्ते में आ रही है, बीच में आ रही है, रुकावट बन रही है, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। हमने प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर एक डिटेल में वीडियो पहले किया है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब चीज़ों को कल पर टालना। मे बी आपका गोल वेट लॉस का हो सकता है, आपका गोल कोई लैंग्वेज सीखने का हो सकता है, आपका गोल कोई नया स्किल सीखने का हो सकता है, जॉब में प्रमोशन का हो सकता है, रिलेशनशिप का गोल हो सकता है, स्पिरिचुअल गोल हो सकता है। पर आप जो है शुरुआत को है उसे कल पर टाल रहे हो। आप सोच रहे हो कि कल से शुरू करूंगा, मंडे से शुरू करूंगा, न्यू ईयर से शुरू करूंगा, और आप टालते रह रहे हो। और क्यों आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो उसके बारे में बहुत हमने डेप्थ में पहले ही बात की है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी बैड हैबिट है जिससे आपको छुटकारा पाना जरूरी है, जो आपके गोल्स को बहुत आगे पुश कर देता है और आप स्टार्ट भी नहीं कर पाते। दोस्तों दूसरी हैबिट जो आपको आपके गोल्स को अचीव करने से रोक रही है वो है डिस्ट्रैक्शंस। अब डिस्ट्रैक्शंस हर एक फॉर्म में आएंगे, शेप एंड साइज में आएंगे आपकी लाइफ के अंदर। आप जब भी कोई गोल अचीव करने जाओगे कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंड्स आ जाएगा, आपका रिलेशनशिप आ सकता है बीच में, डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है, रिलेशनशिप आपके लिए सपोर्टिव भी हो सकता है, पर कुछ कुछ केसेस में वो डिस्ट्रैक्शन जो है, जो टेम्पररी ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेंसेस है उसके फॉर्म में आ जाएगा। पर जो भी डिस्ट्रैक्शंस है वो आपके रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर रहे हैं। जो रिवॉर्ड मिलके आपको जो हैप्पीनेस मिलनी चाहिए और जो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलनी चाहिए, जो गोल के मिलने के बाद मिलनी चाहिए, आप उसे टेम्पररी छोटी छोटी चीज़ों से ले रहे हो और अल्टीमेटली आपको लग रहा है आप एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में हो, पर आपके गोल्स अचीव नहीं हो रहे हैं। गोल अचीव करने का प्लेजर आप बिना गोल अचीव किए ले रहे हो, जिससे जो आपके गोल्स है जैसे है वैसे ही पड़े रहेंगे। थर्ड बैड हैबिट जो मैं आपसे शेयर करूंगा वो है मल्टीटास्किंग। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मल्टीटास्किंग तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम बहुत सारा काम अचीव कर लेते हैं, बहुत सारा काम अकम्प्लिश कर लेते हैं, पर इससे क्या होता है आप जो कोई भी काम है वहाँ पे क्वालिटी नहीं दे पाते हो। मल्टीटास्किंग करने की वजह से क्या होता है कि आपका जो माइंड है स्टेबल नहीं रहता एक काम के अंदर, आप मल्टीपल काम के अंदर दिमाग लगा रहे हो, सभी के अंदर जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, आप कहीं पर भी स्टार परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हो, सब जगह आप ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहे हो। आपको ऐसा फील होता है कि अपने बहुत सारा काम किया पर असल में अपने कोई भी काम अच्छे ढंग से नहीं किया। इसलिए हो सके तो एक या दो टास्क एट हैंड ही रखिए, पेपर एंड पेन लेके प्रायोरिटाइज करिए कि कौन से इंपॉर्टेंट टास्क है जिसको आपको शुरू करना चाहिए, पहले आपको उसमें एनर्जी डालनी चाहिए ताकि आप मल्टीटास्किंग से बच सको और फोकस के साथ जो काम आपने लिया है वो कर सके। फोर्थ मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं, जो हैबिट के चक्कर में जो लोग पड़ जाते हैं, वो है लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन। यानी कि जो आपकी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट चीज़ है, अभी करनी ज़रूरी है, आपके लाइफ के गोल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको नंबर करना बहुत ज़रूरी है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 काम है जो मुझे लाइफ में अकम्प्लिश करने हैं या एक साल के अंदर अकम्प्लिश करने हैं। सबसे पहला काम कौन सा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा होगा, सबसे ज़रूरी काम जिसका रिजल्ट है वो मेरे लिए मायने रखता है या जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मे बी आपकी हेल्थ प्रायोरिटी हो सकती है अभी करंटली, मे बी आपका करियर प्रायोरिटी हो सकता है, मे बी आप एक रिलेशनशिप के अंदर हो पर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो रिलेशनशिप प्रायोरिटी नहीं होते हुए आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रायोरिटी हो जाएगा। तो प्रायोरिटी ऊपर और नीचे जाती रहती है लाइफ के अंदर, आपको कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट करना जरूरी है कि आपकी प्रायोरिटी जो इंपॉर्टेंट है क्या वो नंबर 1 पे है। पांचवी बैड हैबिट है कि इनडिसिसिवनेस, डिसीजन नहीं बना पाना, दो चीज़ों में चूज ना कर पाना। बहुत सारे लोग बहुत सारी चॉइसेस के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ तक कि खाने की चॉइस हो सकती है, पार्टनर की चॉइस हो सकती है, करियर की चॉइस हो सकती है, स्टडी इन इंडिया, स्टडी इन अब्रॉड की चॉइस हो सकती है, जॉब की हो सकती है, जॉब स्विच करूँ या नहीं करूँ। तो इस तरह की बहुत सारी चॉइसेस है जहाँ पे आपको डिसीजन बनाना, इंस्टेंट इमीडिएट डिसीजन बनाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको इसमें मुश्किल हो रहा है, लाइफ कोच काउंसलर आपकी हेल्प कर सकता है एक डिसीजन, सही डिसीजन बनाने के लिए। इसलिए डिसीजिवनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लाइफ को गोल्स को अचीव करने के लिए। सिक्स्थ बैड हैबिट है पुअर टाइम मैनेजमेंट। ये सारे स्किल्स जिसकी हम बात करें वो सीखे जा सकते हैं, लाइफ कोच के थ्रू सीखे जा सकते हैं,
टाइम मैनेजमेंट, आपके पास 24 घंटे है और ये 24 घंटे में से 8 आवर्स आपने सो लिया, 2 आवर्स अपने ईटिंग और ग्रूमिंग इन सब चीज़ों को दे दिया, बाकी जितने घंटे बचते हैं अराउंड 10 to 12 आवर्स, उसमें आप क्या करते हो, किस तरह से उसे सेग्रीगेट करते हो, एक्सरसाइज को क्या टाइम देते हो, हॉबीज़ को क्या टाइम देते हो, एक्चुअल वर्क को कितना टाइम देते हो, रिसर्च को कितना टाइम देते हो, डेलीगेशन को कितना टाइम देते हो। डेलीगेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर आप टाइम को अच्छे से अपना यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो भी आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे रोज टाइम वेस्ट करते हुए, टाइम मैनेजमेंट ना करते हुए अल्टीमेटली जो आपका काम है पाइल अप होता रहेगा और जब आपके सामने इतना सारा काम आ जाएगा आप बिल्कुल भी उसे एकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे। 7 बैड हैबिट है परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म का मतलब है कि आप हर एक चीज़ को इतनी बारीकी से करना चाह रहे हो। जो अच्छा है कि आप क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहे हो, पर बहुत सारे लोग क्वालिटी के फोकस में जो डेडलाइंस है उन्हें नहीं मीट कर पाते, और अगर डेडलाइंस मीट नहीं होगी तो आपका जो काम है, आपके जो गोल्स है वो अचीव नहीं होंगे। इसलिए परफेक्शनिज्म या ओवर परफेक्शनिज्म, या कभी भी अपने काम से खुश होना ही नहीं और लगना कि ये काम इससे और बेहतर हो सकता था, इसकी वजह से बहुत सारे लोग स्टक हो जाते हैं एक ही काम के अंदर, और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टास्क उनकी लाइफ के अंदर है उसे वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते, उसकी तरफ एक भी कदम नहीं बढ़ा पाते हैं और वो एक ही काम के अंदर फंस कर रह जाते हैं। 8 हैबिट है कि टास्क को डेलीगेट ना कर पाना, सभी काम खुद के ऊपर ले लेना, हर काम आप खुद ही करना चाहते हैं। अगर आप डेलीगेट नहीं करेंगे, कोई पर्सन जो मैनेजमेंट में अच्छा है उसे मैनेजमेंट का टास्क डेलीगेट करिए, कोई पर्सन ऑपरेशंस में अच्छा है उसे वो टास्क डेलीगेट करिए, कोई पर्सन के पास पीपल स्किल्स अच्छी है उसे वो काम डेलीगेट करिए। बिजनेसेस के अंदर भी और आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो, जो आपके छोटे छोटे टास्क है जिसमें आप अच्छे नहीं हो, जहाँ पर कोई दूसरा पर्सन अच्छा है और आप उसे एम्प्लॉय करके या आप उसका साथ लेकर आप उसके साथ पार्टनरशिप में अगर कोई काम कर पाए तो डेलीगेशन से आपका जो काम है वो बहुत क्विकली हो जाएगा और जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन रहेगी। 9 बैड हैबिट है लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, अनुशासन बिल्कुल नहीं है। याद है हम जब स्कूल के अंदर थे हमें पर्टिकुलर ड्रेस पहनने को कहा जाता था, क्लास के अंदर एक डेकोरम मेंटेन करने को कहा जाता था, इस तरह से बैठो, इस तरह से उठो, इस तरह से बात करो, रिस्पेक्ट सिखाई जाती थी। बहुत डिसिप्लिन में हम होते थे और वो डिसिप्लिन की वजह से बहुत सारे आपके गोल्स ऑटोमेटिकली अचीव होने लगते हैं। अगर आपका सोने का उठने का डिसिप्लिन नहीं है, अगर आपका एक्सरसाइज करने का डिसिप्लिन नहीं है, अगर आपका कुछ नया स्किल सीखने का डिसिप्लिन नहीं है, अगर आपका पूरा दिन अच्छे से प्लान नहीं हो रहा है, लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ डेडिकेशन, ये बहुत बड़ा कारण बनता है आपके गोल्स नहीं अचीव करने का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका नेगेटिव माइंडसेट है, नेगेटिव माइंडसेट का मतलब है कि मेरे से ये काम नहीं होगा, मेरे से ये काम नहीं हो सकता, मैं ये गोल नहीं अचीव कर सकता, पास्ट में मैंने ये गोल नहीं अचीव किया था, मे बी इस बार भी मैं फेलियर रहूँगा, आपको ट्राई करने से ही रोक देती है। तो नेगेटिव माइंडसेट से क्या होगा, आपका गोल अचीव करना तो दूर की बात है, आप गोल सेटिंग ही नहीं करोगे, गोल अचीव करने के लिए फर्स्ट स्टेप ही नहीं लोगे। इसलिए नेगेटिव माइंडसेट है, इसको भी आप ओवरकम कर सकते हो। दोस्तों ये सारी थी बैड हैबिट्स या चैलेंजेस जो आते हैं आपके गोल के अचीवमेंट के अंदर, और ये सारे जो स्किल्स है जिसके बारे में हमने बात की वो एक लाइफ कोच के थ्रू आप सीख सकते हो। अगर आप भी ये सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट करिए एक लाइफ कोचिंग सेशन के लिए, जहाँ पे हम आपकी ये सारे जो शॉर्टकमिंग्स है आपके गोल के अचीवमेंट के अंदर उसे हम ओवरकम करने में आपकी हेल्प कर सके। तो दोस्तों ये वीडियो था इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।